कोई फार्मूला ही नहीं दिया था। बाद में अंग्रेजों ने पूरी तरह डिसाइड कर दिया था कि भारत को क्या करना है, विभाजन करना है। भारत को क्या करना है, विभाजन करना है। और इसके लिए उन्हें जिन्ना से बेहतरीन इंसान नहीं मिल सकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि एशिया एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी और इस एशिया की शक्ति को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और अगर भारत को रोकना है तो इतना बड़ा अगर भारत रहेगा, इतना बड़ा भारत, तो ये किसी से कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसलिए भारत को रोकने के लिए इसे तोड़ना जरूरी है। तब यहां से तोड़ने की बात कही गई और इसमें जिन्ना सबसे पहले आ गए। और इस सारा दंगा के बाद जब जिन्ना कराची पहुंचे थे तो कराची में उन्होंने भाषण दिया था कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इस जन्म में पाकिस्तान बनते हुए देख सकूं, लेकिन मैं उघारे नाच दिया, इसलिए मैंने आंदोलन देख लिया। लेकिन जिन्ना को भी नहीं, अच्छा देखिए ध्यान से, जिन्ना कभी भी याद रखिएगा, जिन्ना का खुद का कहना था कि मुसलमान मुझे अपना राजनीतिक नेता मान सकते हैं, धार्मिक नहीं। जिन्ना का फोटो नहीं देखे, निकलने दो उसको, गेट खोल दो, तबीयत खराब हो गया उसका। जिन्ना का खुद का क्या कहना था कि मैं मुसलमानों का राजनीतिक नेता हूं, धार्मिक नहीं। जिन्ना कभी भी धार्मिक नेता नहीं था। अच्छा, जब इसका विभाजन होने वाला था, पाकिस्तान का विभाजन कंफर्म हो गया, जब जिन्ना गया यहां पे तो उसको लग गया कि पाकिस्तान तो कंट्रोल से बाहर हो रहा है, पाकिस्तान कंट्रोल से बाहर हो रहा है। अंग्रेजों ने कहा कि 1948 तक हम भारत को क्या करेंगे, आजाद करेंगे, 1948 में भारत को आजाद करेंगे। तब तक जिन्ना भाग गया कि पाकिस्तान उसका बनाया हुआ देश नहीं है, यह किसका बनाया हुआ देश है, अंग्रेजों का। अब क्या किया जाए? तब तक जिन्ना कोई जांच हुई फेफड़े की तो पता चल गया जिन्ना को टीबी है। अंग्रेज डॉक्टर ने जिन्ना को यह बात नहीं बताया कि जिन्ना को क्या है, टीबी है, क्योंकि अंग्रेजों का सख्त कहना था कि अगर पता चल जाएगा कि जिन्ना को टीबी है तो पाकिस्तान कभी नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ा योगदान जिन्ना का था। लोगों ने जब यह बात कहा था कि मुस्लिम लीग ने लड़के पाकिस्तान का निर्माण किया, तो जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम लीग जैसे संगठन की हैसियत नहीं थी कि वो एक राज्य तोड़ सके, पाकिस्तान का निर्माण मैंने कराया था। ये जिन्ना का वक्तव्य था। और अंग्रेजों का कहना था कि अगर ये टीबी है, इसको पता चल गया कि ये मरने वाला है, तो किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और जब पाकिस्तान बन गया तब बताया गया कि जिन्ना को टीबी है। जब बन गया तब बताया गया कि जिन्ना को टीबी है। जिन्ना की अंतिम समय इतनी हालत नाजुक थी कि जब उसको कराची एयरपोर्ट से लाया गया तो उसे रिसीव करने वाला कोई नहीं था। जिस एम्बुलेंस से उसे ले जाया गया उसका बस एक गाड़ी उसके साथ चल रही थी और रास्ते में एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल उसका फ्यूल खत्म हो गया और फ्यूल बुलाने में 3 घंटा लगा था। 3 घंटे में बिना एसी के, कराची में बहुत गर्मी पड़ती है, जो भी समुद्र के किनारे शहर है ना, गर्मी, अभी मुंबई में जो हाफ शर्ट पहन के घूमिएगा चमड़ा जल जाएगा, इतना गर्मी पड़ती है। कराची में उस भीषण गर्मी में गाड़ी की एसी वगैरह सब बंद था। वहां पे पंखा, तो एसी तो नहीं होती थी, गाड़ी में पंखा होता था। वहां पे जिन्ना के मुंह में मक्खी घुस रहे थे सब, उनका सर्वेंट हाँक रहा था। 3 घंटा बाद उस देश के कायदे आजम के लिए दोबारा फ्यूल भरने के लिए लाया गया था। और जब जिन्ना मरे थे तो उनका वजन 30 किलो था, यहाँ पे घट गया था। वहां पे जिन्ना जो था इतना बुरी मौत मरा था, लोग को लगता है पाकिस्तान जिन्नों ने बनाया था, ससुर अंग्रेज बनाया था। सब पता था अंग्रेजों की, इसको अगर पता चल गया कि मरने वाला है ना तो किसी कीमत पे पाकिस्तान नहीं बनना, क्योंकि जिन्ना के बाद कोई नहीं संभाल पाता मुस्लिम लीग को। लोग जिन्ना के पीछे दौड़ गए थे। गांधी के बाद दूसरा गांधी हो जाता क्या? ये बात तो चर्चिल को भी पता था कि भारत छोड़ो आंदोलन में मर जाने तो उसको, मर गया तो दूसरा गांधी होगा ही नहीं, यहाँ पर नहीं हो पाया। जिन्ना की इतनी बुरी हालत हो गई कि खुद पाकिस्तान के लोगों को ये बात कहने में शर्म लगती है। सोचिए, जिस देश के राष्ट्र निर्माता की गाड़ी खत्म हुई डीजल की कमी से, फ्यूल खत्म हो गया, 3 घंटा लग गया लाने में। हमारे देश के राष्ट्रपति जाते हैं तो 60 गाड़ी जाती है कन्वॉय में, उनके एम्बुलेंस अलग से रहती है, हेलीपैड अलग से रहता है, बाकी चीजें सारी चीज अलग से। बताइए वो देश क्या बनेगा वहां पर? इतनी बुरी मौत जगह था। अच्छा, जिन्ना आदमी सही तक खराब था। जिन्ना का परिवार एक हिंदू था। उनके माता का नाम मीठी बाई था, मीठी बाई ठक्कर। पिता का नाम था जीना भाई ठक्कर। दादा का नाम था पूंजा भाई ठक्कर। समझ में आ गया कि नहीं? जीना के पिताजी हिंदू थे, दादाजी भी हिंदू थे। गुजरात में एक जगह है